सदग्रस्तों को उसका बोध है। इस दास ने तो उनके दर्शन किए हैं। इस दास की जन्मभूमि पर भी प्राय वो जाया करते थे और लगभग एक माह का प्रवास करते थे। इन अर्थों में मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुना और अपने पूज्य दादाजी महाराज जो उनके शिष्य थे उनके भी मुख से सुना कि जिस समय देश का विभाजन हुआ 1947 में, नगली निवासी भगवान जी तो 1935 में ही कह आए थे। 12 साल पहले ही देश विभाजन का इशारा कराए थे कि कुछ समय बाद, लगभग 12 वर्ष बाद, यहाँ पर एक ऐसी आंधी आएगी कि किसी को किसी की होश नहीं देगी। माँ अपने संतान को नहीं संभाल पाएगी, पति पत्नी को नहीं संभाल पाएगा, कोई किसी को संभालेगा ही नहीं, सब अपने अपने को संभालने में लगेंगे। इसलिए इस कार्य से छोड़ दो आप लोग। त्रिलोकीनाथ नगरी निवासी भगवान जी ने ये बात 1935 में बोली थी और ये इशारा था 1947 की ओर। देश विभाजन में क्या हुआ, मैंने तो वो दृश्य देखा नहीं। मुझे तो किसी एक भक्त ने बोला कि महाराज जी वो दृश्य देखना है तो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने उसको एक मूवी बनाई है नगर नाम से, आप कभी वो देखो। अब मुझे तो शौक नहीं है मूवी वगैरह देखने का, और मैं वो दृश्य की फीलिंग करना चाहता था। जिन्होंने अपने जीवन में झेला, अपने दुधुमुए बच्चों को छोड़ छोड़ करके माताएं भागी और लाशों को ऐसे काट दिया तो उन आतताइयों ने जैसे भूसे का ढेर काट काट करके उनको छोड़ दिया। आखिरी रेल आ रही थी उसको भी काट दिया। कुछ लोग उस कटे हुए देह के अंदर, कटे हुए शरीरों के अंदर छुपा करके अपने आप को जो आगे वो दृश्य मैंने देखा, वो फील किया, वो पीड़ा फील की जो हमारे महापुरुषों ने झेली। हमारे कई सन्यासी भी वो रह गए, उनका कत्ल भी हो गया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला। बहुत बड़े समाज को पश्चाताप तो हुआ कि नगरी निवासी भगवान जी ने, उस दयालु महापुरुष ने तो पहले ही बोला था कि 12 साल बाद ऐसी आंधी आएगी, और वो आकर के चली भी गई। लोग जो वहां से लूट पिट करके आए थे यहाँ नगरी में, यहाँ व्यवस्था नहीं थी कुछ भी, क्योंकि 1936 में तो गुरु महाराज ने समाये थे। 1947 में 11 साल बाद ही वो कांड हो गया था, तो 11 साल में कितना विकास हो जाएगा। महापुरुष तो अपने आप को संभालने में लगे रहे, लेकिन उस समय स्वामी ब्रह्मखंडानंद जी महाराज थे। ऐसे ही और क्षेत्रीय महापुरुषों ने वो परिस्थिति को संभाला और अपने शिष्यों में जा करके, गांव में जा करके, अपने जमींदारों के पास जा करके अन्न की व्यवस्था करी, लंगर की व्यवस्था करी। और ये पूरे संस्थान में नगली साहब के जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके जो बड़े बड़े गेट थे, उनमें व्यवस्था की गई, लंगर की व्यवस्था उनमें की गई। उस महापुरुष ने अपने दायित्व को समझा और निभाया। कैसे उस महापुरुष की महिमा गाई है, वो कुर्बानी जो उन्होंने की है अपने लिए। मांगो नहीं मर जाऊं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण कोई ना आवेला। अपने तन के लिए उन्होंने कभी नहीं मांगा, लेकिन गुरु महाराज जी के लिए, गुरु महाराज के बच्चों के लिए, अपने गुरु भाइयों के लिए, गुरु बहनों के लिए, चाहे उसमें सन्यासी रहे, चाहे उसमें सदगृहस्थ रहे, उनके लिए उन्होंने भिक्षा मांगी जा जाकर। मेरे पूज्य गुरुदेव खुद कहा करते थे, बेटा उस समय इतना भी घी नहीं होता था, आरती करते 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 जोत बुझ जाया करते थे, इतना भी घी नहीं होता, इतना भाव। रायपुर के टीम है ना, स्टोर में ढेर घी लगा रहता है, लेकिन उस समय में प्रारंभिक दिनों में इतना अभाव था। स्वामी ब्रह्मखंडानंद जी महाराज जैसा पुरुषार्थ उन दिनों में
किया उनके द्वारा हुआ वो अवर्णनीय है। स्वामी महेशानंद जी महाराज ऐसे उदार है, हालांकि उनका कोई समाधि नहीं। कहना चाहिए कि उन्होंने अपना रामाकुटी में तपस्या कर रहे थे। नगरी निवासी भगवान जी ने अपनी पुरातन आत्मा को पहचाना और सबसे पहले नगरी साहब आने से पहले 1935 में गुरु महाराज जी जब चकोड़ी से चल करके आए तो नगरी साहब तो बाद में आए, सबसे पहले रामाकुटी आए, चालू हेरा वहां पर आए थे। उस समय वो 84 धूनों के बीच में जेठ मास की दोपहरी है, उसमें ऐसे थे वो तपस्या कर। नगर निवासी भगवान जी बोले कि मैं पूरी दुनिया का ताप दूर कर आया हूं, तुम्हारा ताप अभी दूर नहीं हुआ। उठाया उनको अपने कर कमलों से